दोस्तों, मैं हूं सेन गुप्ता और आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन पॉलिटी। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं यह है सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। इसमें जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो ये था, अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे का रिकॉल कराऊं, अगर आपने पीछे की वीडियोस नहीं देखी है तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, पहले यार पीछे की वीडियो जाके देखो, तभी आपको जो आज वाली वीडियो है ना ये समझ में आएगी। क्योंकि पीछे वाली जितनी वीडियोस है ना मैं उन सबसे बेस बना रहा हूँ आगे आने वाली वीडियोस के लिए। तो अगर आप ABCD को ही नहीं पढ़ोगे तो आप जड़ तक नहीं पहुँच पाओगे। तो अगर आपको जड़ तक पहुँचना है तो सबसे पहले आप पीछे वाली वीडियोस को देखो। पीछे वाली वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में आपको जगह दिखाई देगी पॉलिटी बाय सेन गुप्ता, आप उसको क्लिक कीजिएगा, आपको वहाँ पे मेरे द्वारा बनाई गई पॉलिटी की वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, चलो तो आज हमें जो बात करनी है वह इस संदर्भ में बात करनी है कि 26 जनवरी 1950 जो है, थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा देता हूं क्योंकि रिकॉल नहीं कराऊंगा तो आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे। बस मेरे को आप 2 मिनट दीजिए अपने चीज़ों को रिकॉल कराने के लिए। 26 जनवरी 1950 से पहले हम किस तरीके से किसे कहेंगे कि भारत का नागरिक कोई है या नहीं है, इसको डिसाइड कर दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 इसने डिसाइड कर दिया कि इस डेट के बाद कोई पर्सन किस तरीके से भारत का सिटीजन बन सकता है इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे किसी पर्सन को अगर अंडर इंडियन सिटीजनशिप 1955 के अंडर में अगर भारत का नागरिक बनना है तो उसके लिए 5 तरीके हैं। या तो वो बाई बर्थ बन सकता है या फिर बाई डिसेंट बन सकता है। इन 2 को हमने भैया कवर कर लिया। आज जो हमें कवर करना है वह है तीसरा, जो कि है बाय रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो बाय रजिस्ट्रेशन क्या है? देखो, बाय रजिस्ट्रेशन के आधार पर हम किस तरीके से इंडियन सिटीजन बन सकते हैं ये समझते हैं आज हम लोग। अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन। देखो, एक पर्सन है कोई भी, अब वो पर्सन क्या करता है, एक रजिस्ट्रेशन डालता है इंडिया का सिटीजन बनने के लिए। ओके, अब जब वो रजिस्ट्रेशन डालता है उससे पहले वह भारत में 7 साल रह चुका है, तो ऐसे पर्सन का जो रजिस्ट्रेशन है वह स्वीकार कर लिया जाएगा और उसे इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी। तो पहला तो क्राइटेरिया बाय रजिस्ट्रेशन में ये आता है। रजिस्ट्रेशन से आप पहला तो मैंने तरीका ये बता दिया जिससे आप सिटीजनशिप बाद के अर्जित कर सकते हो। दूसरा है अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड। अब देखो, कोई एक ऐसा बंदा है जो कि भारत का ही है लेकिन अभी उसे किसी वजह से जो है ना वह बाहर रहना पड़ रहा है, तो वह भी रजिस्ट्रेशन के तरीके से इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकता है। हिंदी में बोलूँ, भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में अन्य रह रहा हो, ठीक है, तो उसे भी हम क्या करेंगे, इंडियन सिटीजनशिप दे देंगे। अ पर्सन हु इज माइग्रेटेड टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया एज एंड इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। हिंदी में बात करूं तो वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह करा हो और वह पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो। तो यहाँ पे क्या है, देखो, मान लो एक फीमेल है, वह क्या करती है, एक मेल से शादी कर लेती है। मेल तो भैया इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर किया हुआ, लेकिन जो फीमेल है वह चाहती है कि उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल जाए। तो ऐसी फीमेल के लिए भारत में 7 साल पहले रहना पड़ेगा। उसे दिखाना पड़ेगा कि भैया मैं 7 साल से भारत में रह रही हूँ, तभी जाके उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल पाएगी। तो ये आपको बात समझ में आई। एक पर्सन है, उसने शादी कर ली एक ऐसे पर्सन से जिसके पास इंडियन सिटीजनशिप नहीं है, तो जिसके पास इंडियन सिटीजनशिप नहीं है उसे रजिस्ट्रेशन डालना पड़ेगा और उस रजिस्ट्रेशन में ये दिखाना पड़ेगा कि भैया हम 7 साल में भारत में रह रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन हुआ सिटीजन ऑफ इंडिया। अब मान लीजिए कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने 40 साल पे भारत की सिटीजनशिप ले ली, उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, अभी मान लीजिए एक पर्सन आया USA से, उसने क्या करा, 7 साल भारत रहा, उसने ले ली भारत की सिटीजनशिप, लेकिन जो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं उनके पास तो अभी सिटीजनशिप नहीं है इंडिया की, ठीक है, लेकिन क्या करेंगे ये बच्चे, जैसे ही माता पिता को सिटीजनशिप मिलेगी, ठीक है, जैसे ही माता पिता सिटीजनशिप को अर्जित कर लेंगे तो ये बच्चे भी तुरंत क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से सिटीजनशिप अर्जित कर सकते हैं। यानी कि इन्हें क्या करना है, जैसे इनके माता पिता सिटीजनशिप अर्जित कर जाएं तो तुरंत इन्हें क्या करना है, छोटे छोटे बच्चों के लिए सिटीजनशिप का एप्लीकेशन डाल देना है, रजिस्ट्रेशन डाल देना, उसके ऊपर क्या बोलेगी, इन्हें सिटीजनशिप मिल जाएगी। अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया 100% ऑफ प्रेग्नेंट चिल्ड्रन ऑफ। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, कोई भी एक ऐसा पर्सन जो कि इंडिया का सिटीजन है, उसके जो बच्चे हैं वे 18+ हो चुके हैं, तो ऐसा पर्सन भी रजिस्ट्रेशन डाल सकता है और इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो हमारे को यहाँ हमने इतना समझाया, आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो यार कुछ मत करो, सीधे कमेंट में मैसेज डाल दो। कमेंट में मैसेज जरूर डाला करो। जो आप वीडियो देख रहे हो यार, इसे प्लीज़ शेयर किया करो।
क्योंकि इस दुनिया में ना यार कुछ भी तुम्हें फ्री में नहीं मिलने वाला है। और मैं तुम्हें अगर इतनी मेहनत करके दे रहा हूँ, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो यार क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? अगर आप इतना करते हो ना तो हम आगे मोटिवेट होंगे, हम अपने साथ में और भी टीचर्स को कनेक्ट करेंगे। लेकिन अगर हमारे को देखेगा यार कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, बच्चे हमारे को पसंद ही नहीं कर रहे, तो हम आगे कोई टीचर क्यों कनेक्ट करेंगे? और ये मेरा आपसे वादा है, विद इन 6 मंथ के अंदर यूपीएससी का 70% जीएस खत्म करा दूंगा इस चैनल के ऊपर। पीसीएस का भी 70-80% जीएस खत्म हो जाएगा। एसएससी बैंक इनका तो 105% खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो? यानी कि जितना नहीं आता है वह भी खत्म हो जाएगा विद इन 6 मंथ। और विद इन 12 मंथ यूपीएससी का पूरा सिलेबस खत्म करा दूंगा, पीसीएस का पूरा सिलेबस खत्म करा दूंगा इसी चैनल के ऊपर। लेकिन यार आपका प्यार चाहिए होगा हमें, उसके लिए आप अगर इन वीडियो के लिए शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो उससे क्या होगा ना, हमें भी लगेगा कि चलो बच्चे प्यार दे रहे हैं तो हमारे को आगे बच्चों के लिए काम करना चाहिए। लेकिन यार अगर ये होगा नहीं, ना प्यार मिलेगा, ना हमारे को सब्सक्राइब मिलेंगे, तो यार हमें फिर मज़ा नहीं आएगा हमारे को। चलो फिलहाल करा करो यार, इससे मज़ा आता है भाई। तुम्हारा कुछ नहीं आता, तुम 32 सेकंड कर देते हो, लेकिन तुम्हें मैं क्या बताऊँ, हमारे लिए बहुत बड़ा सोर्स होता है मोटिवेशन का ये। तो बाय रजिस्ट्रेशन समझ में आई ये बात। चलो आगे चलेंगे। बाय नेचुरलाइजेशन यानी प्राकृतिक रूप से किस तरीके से कोई पर्सन भारत की नागरिकता वह अर्जित कर सकता है। देखो, ही इज़ नॉट अ सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री वेयर सिटीजन ऑफ इंडिया आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग सिटीजन ऑफ दैट कंट्री बाय नेचुरलाइजेशन। यानी कि कोई अगर ऐसी कंट्री है जो कि इंडिया के सिटीजन के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन। अब देखो यहाँ पे एक बात तुम्हें और बता दूँ, आज मैं जितना पढ़ाऊँगा मेरे पास इसके हिंदी में नोट्स नहीं है दोस्तों। यार कुछ चीज़ें होती हैं, हमारे पास भी थोड़ा लिमिटेड टाइम होता है, तो इसकी वजह से मैं नोट की हिंदी नहीं कर पाया हूँ। आपको क्या करना है, आज मैं जितना पढ़ा रहा हूँ सब लक्ष्मीकांत का है, तो आप क्या करो, जितना पढ़ रहे हो अभी से अच्छी तरीके से समझ लो, फिर बाद में लक्ष्मीकांत से नोट्स बना लेना, ठीक है। आज नहीं हो पाया हिंदी में, इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। लेकिन आप देखते हो कि 90% पीपीटी में हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रखता हूँ। ये नहीं हो पाई है, लेकिन यार क्या है, अपने को यार बच्चे तो है नहीं, लक्ष्मीकांत उठाओ उससे नोट्स बना लो आराम से, ठीक है। तो उसके लिए परेशान नहीं होना आपके लिए, मैं समझा तो हिंदी में ही रहा हूँ। अभी जो मैंने देखो आपको लाइन बताई, ये लाइन क्या है, ही इज़ नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री सिटीजन ऑफ एनी वेयर सिटीजन ऑफ इंडिया आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग सिटीजन ऑफ दैट कंट्री बाय नेचुरलाइजेशन। अगर मैं हिंदी में कहूँ तो क्या कहूँगा, ऐसे देश से संबंधित नहीं हो जहाँ भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते। यानी कि हम नेचुरलाइजेशन से ऐसे लोगों को सिटीजनशिप नहीं देंगे, नागरिकता उन्हें नहीं प्रदान करेंगे जहाँ पे वो जो लोग हैं हमारे भारत के लोग जब वहाँ रह रहे हैं और उन्हें नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से सिटीजनशिप नहीं मिल रही है। यानी कि हम लोग नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप ऐसी पर्सन को देंगे जिसे जो है दूसरे देश के अंदर हमारे भारत के नागरिकों को भी नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप मिल रही हो। पाकिस्तान का कोई सिटीजन है, अगर उसे नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप मिल रही है हमारे भारतीय नागरिकों को, तो हम भी पाकिस्तान के नागरिकों को बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप देंगे। ओके, अब बात क्लियर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा दोस्तों एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। दूसरा, इफ़ ही इज़ अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री ही अंडरटेक टू रिनाउंस। अगर कोई पर्सन है जिसके पास दूसरे देश की सिटीजनशिप है और वह क्या करे, उस देश की सिटीजनशिप को छोड़ दे, तो ऐसी स्थिति में हम उसे सिटीजनशिप दे सकते हैं। ही इज आइदर रेसिडेंट इन इंडिया और बीन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब वह क्या कर रहा हो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है भैया उसमें सर्विस कर रहा हो, यानी हमारी भारत सरकार है उसमें क्या हो, मैं कोई सर्विस कर रहा हूँ, ठीक है। हमारी भारत सरकार में क्या हो, उसको कोई सर्विस कर रहा हो, उसके पास कोई पद है। अब इसे हिंदी में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे बताओ, कैसे बोलेंगे? तो बहुत सिंपल है यहाँ पे बोलना, कुछ कठिन बात तो है नहीं। यदि वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो, तो ऐसे पर्सन को भी हम क्या करेंगे, इंडियन सिटीजनशिप दे देंगे बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन। अगर उसका कैरेक्टर अच्छा हो, आप सर से अरे कैरेक्टर क्या होता है, चरित्रित होता है, अगर वह अच्छे चरित्र का है तो भी हम उसे क्या करेंगे, सिटीजनशिप दे देंगे। हैज इन एडिक्वेट नॉलेज, अगर दोस्तों उसे 22 भाषाओं का अच्छा ज्ञान है, जो कि 8th शेड्यूल में दी गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। मैंने आपको शेड्यूल पढ़ाया है, भूलना मत, अब भूल गया मुझे बड़ी गुस्सा आएगी। शेड्यूल पढ़ाया मैंने आपको, क्यों पढ़ाता बहुत मन से हूँ मैं। शेड्यूल क्या होते हैं बताओ, भूल गया हो, मुझे पता है। शेड्यूल कुछ नहीं होते, दे आर द एक्सटेंशन ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल का एक्सटेंशन होते हैं शेड्यूल्स। तो अगर कोई पर्सन है जिसे कि हमारे शेड्यूल में दी गई जितनी भी भाषाएं हैं उनका अच्छा ज्ञान है। अब ये कौन कौन सी भाषाएं हैं, मैंने शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाली वीडियो बनाई है, जाके उसे ज़रूर देखो, उसमें आपको पता लग जाएगा कौन कौन सी भाषाएं, संस्कृत, असमी है, हिंदी है, उर्दू है, ऐसी कई सारी भाषाएं हैं।
तो अगर उन्हें इन भाषाओं का ज्ञान है तो हम ऐसे पर्सन को भी इंडियन सिटीजनशिप बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन दे देंगे, प्राकृतिक रूप से दे देंगे। अब बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी हम लोग क्या करें भैया, किसी दूसरे देश से लड़ने जंग, क्या करें, किसी दूसरे देश से लड़ने जंग। अब सर जी बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी क्या होता है? अरे क्षेत्र समाविष्ट द्वारा, क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। कुछ नहीं है यार इंग्लिश हिंदी में, आप बस समझने के ऊपर फोकस करो, इंग्लिश हिंदी कोई मैटर नहीं करता है। अब देखो क्या होता है, हम लोग किसी दूसरे देश की कोई भी टेरिटरी है उसे हम लोग क्या करते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। से फॉर एग्जांपल हमने चाइना की टेरिटरी कर ली कोई एक्वायर, अब एक्वायर करिए तो वहाँ लोग भी रहते होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, उन लोगों के लिए क्या करेंगे, इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड करा देंगे। ये तरीका होता है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। हमने क्या किया, किसी क्षेत्र को अपने राज्य में इनकॉर्पोरेट कर लिया, यानी कि दोस्तों से हमने कर लिया समाविष्ट। अब समाविष्ट कराया तो वहाँ के जो लोग हैं ना वो भी कौन हो गए, हमारे हो गए, क्योंकि टेरिटरी हमारी तो वहाँ के लोग भी हमारे ही हो गए। जब हमारे हो गए तो भैया हम अपनी सिटीजनशिप उन्हें सिंपल सी बात है देंगे ही देंगे। तो ये 5 पहने बने हथियार थे जो मैंने आपको बताए, जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बताए गए, जिनके द्वारा कोई भी पर्सन इंडिया की सिटीजनशिप को अर्जित कर सकता है। आगे चलते हैं। अब हमने ये तो समझ लिया कि सिटीजनशिप अर्जित किस तरीके से की जाती है। अब हम समझते हैं कि इंडिया की सिटीजनशिप को लॉस किस तरीके से किया जाता है। सर जी फिर हिंदी में बता दो। अरे नागरिकता की समाप्ति, इसी को कहते हैं लॉस ऑफ सिटीजनशिप। बहुत कॉमन वर्ड है, इतनी तो कॉमन हिंदी आपको आनी चाहिए वरना तो बैंड बज जाएगी पेपर के अंदर। लॉस ऑफ सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता की समाप्ति। अब पहला है बाय रेन्यूकेशन। अब रेन्यूकेशन सर जी क्या होता है हिंदी में, स्वैच्छिक त्याग। क्या होता है, स्वैच्छिक त्याग। क्या बोलते हैं रेन्यूकेशन को, स्वैच्छिक त्याग। तो अगर कोई पर्सन क्या करता है, अपनी जो इंडियन सिटीजनशिप है वह खुद से क्या करे दोस्तों, री अनाउंस कर दे, ठीक है, कि भैया मैं जो है मैं ले रहा हूँ दूसरे देश की नागरिकता, आप ये पकड़ो अपनी देश की नागरिकता। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगी, उसकी जो नागरिकता है वह दोस्तों ख़त्म हो जाएगी। यानी कि एक भारतीय नागरिक जो क्या करे, जिसकी कि दोस्तों 18+ उम्र हो और वह घोषणा कर दे कि भैया अब मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ, मैं अपनी भारत की नागरिकता को क्या करता हूँ, त्यागता हूँ, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगी कि जो उसकी भारत की नागरिकता है वह चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, कोई भी पर्सन अपनी जो नागरिकता है उसका स्वैच्छिक त्याग तब नहीं कर सकता जब किसी प्रकार की वॉर छिड़ी हुई हो। देश में जब किसी प्रकार की वॉर छिड़ी हुई होती है तब कोई भी पर्सन खुद से भारत की जो नागरिकता होती है उसे नहीं दे सकता। एक बात यहाँ पे और याद रखना, अगर कोई पर्सन है जिसकी एज है दोस्तों 50 साल, वह क्या करता है, गिव अप कर देता है, लौटा देता है भारत की नागरिकता और दूसरे देश की क्या करता है, नागरिकता अर्जित कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में जो उसके माइनर चिल्ड्रन हैं, यानी कि वह बच्चे जो +18 उम्र के नहीं हैं, उनकी भी जो सिटीजनशिप है वह अपने आप से क्या होगी, चली जाएगी, ठीक है। हालांकि वह जब +18 हो जाएंगे तो फिर से इंडियन सिटीजनशिप के लिए जो है वह अप्लाई कर सकते हैं, वह एक बात अलग है। लेकिन क्या होगा कि अगर कोई पर्सन 18 साल से ऊपर का है और वो इंडियन सिटीजनशिप को रिनाउंस कर देता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो उसकी इंडियन सिटीजनशिप है वह चली जाएगी। और जब उसकी इंडियन सिटीजनशिप चली जाएगी तो जो उसके छोटे बच्चे हैं जो कि 18+ नहीं है, उनकी भी साइमल्टेनियसली साथों साथ सिटीजनशिप चली जाएगी। हालांकि वह भविष्य में फिर से सिटीजनशिप को ले सकते हैं बाय अप्लाइंग। हमारे पास दूसरा देखो क्या है, हमारे पास दूसरा है मेरे प्रिय भाइयों, बाय टर्मिनेशन। अब क्या करो तुम, किसी दूसरे देश के ले लो सिटीजनशिप। अगर कोई व्यक्ति खुद से किसी दूसरे देश के ले लेता है दोस्तों सिटीजनशिप, तो उसकी जो सिटीजनशिप है भारत की वह खुद ब खुद चली जाती है। अब सच में बाय टर्मिनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं बर्खास्तगी के द्वारा। किसके द्वारा, बर्खास्तगी के द्वारा। अब आती है बाय डेप्रीवेशन। अब डेप्रीवेशन क्या होता है, तो इसे हिंदी में कहते हैं वंचित कर देना। तो जब हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट है, यानी कि जो केंद्र सरकार है, वह जब किसी पर्सन की इंडियन सिटीजनशिप ले लेती है तो इसे हम बोलते हैं बाय डेप्रीवेशन। इसे हम बोलते हैं नागरिकता की समाप्ति होना बाय द डेप्रीवेशन। अब भारत जो है हमारा, भारतीय सरकार जो है वह कब किसी पर्सन से भारत की नागरिकता को छीन सकती है,
चलिए देख लेते हैं। द सिटीजन हैज़ ऑब्टेन द सिटीजनशिप बाय फ्रॉड। अगर कोई भी पर्सन सिटीजनशिप को किसी भी गलत तरीके से अर्जित करता है तो ऐसी स्थिति में जो सरकार होगी वह उस पर्सन की सिटीजनशिप को छीन लेगी। दूसरा है सिटीजन हैज़ शोन डिसलॉयलिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब अगर कोई ऐसा पर्सन है जो हमारे फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, हमारे नेशनल एंथम को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, हमारे सुप्रीम कोर्ट को गालियाँ दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगी कि उसके जो सिटीजनशिप है वह दोस्तों छीनी जा सकती है। द सिटीजन हैज़ अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद द एनिमी ड्यूरिंग द वार। अगर कोई पर्सन है जो कि ड्यूरिंग द वार हमारे देश का, मान लीजिए आज चाइना से वार छिड़ा हुआ है और ऐसी स्थिति में कोई भी नागरिक भारत का जो है वह अनलॉफुली बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से उन देश के नागरिकों से बात कर रहा है, हमारे भारत की प्लानिंग स्ट्रेटेजी को शेयर कर रहा है चाइना की गवर्नमेंट के साथ में, जबकि हमारा वॉर छिड़ रखा है चाइना के साथ में, तब वह ऐसा कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, देशद्रोही के मुकदमे को चला के उसकी जो सिटीजनशिप है वो छीन ली जाएगी। द सिटीजन हैज़ बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 ईयर कॉन्टिन्यूसली। अगर कोई बंदा भारत से बाहर लगातार 7 साल के लिए चला जाता है तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा कि इसकी जो सिटीजनशिप है वह छीन ली जाएगी। तो आई होप गाइस आपको आज का लेक्चर जो है वह बहुत पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया है तो दोस्तों ज़रूर से इस लेक्चर को यार कर दें शेयर, लाइक कर दें दोस्तों इस वीडियो के लिए, क्योंकि यार देखो आपका ना दोस्तों लाइक और शेयर करने में यार कुछ भी नहीं जाता है, मात्र 1 सेकंड का टाइम जाता है, लेकिन हमें इस वीडियो को बनाने के लिए अपना घंटों घंटा वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर से कर दे शेयर और ज़रूर से कर दे लाइक। इससे होगा देखो कुछ नहीं, तुम्हारी लाइक और शेयर से इससे क्या होगा कि हमारे साथ ज़्यादा कम्युनिटी जुड़ेगी, और जब ज़्यादा कम्युनिटी जुड़ेगी तो हमारे को मोटिवेशन मिलेगा, और हमारे को जो मोटिवेशन मिलेगा तो हम आपके लिए बहुत अच्छा जो है वह कोर्स इस चैनल के ऊपर लेके आ पाएंगे। और ये मैं आपको बता दूँ, ये जो चैनल है ना, इस चैनल को लेके दोस्तों मेरा बहुत लंबा ड्रीम है। इस चैनल को लेके मेरा ये ड्रीम है, दुनिया का ना, इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं एक सिंगल एग्ज़ाम ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो कि चैनल के ऊपर पढ़ाया नहीं जाएगा। और हम आपसे हमेशा कहते हैं हमारे चैनल के ऊपर कभी भी आपको पेड कोर्स नहीं देखने को मिलेगा, कभी भी जीवन पर्यंत जो है इस चैनल के माध्यम से कभी पेड कोर्स नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए। पूरा पढ़ाया जाएगा, वह भी फ्री पढ़ाया जाएगा। मैं यहाँ पे सिटीजनशिप पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं इस बात की शर्त लगा सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ कि जितना मैं आपको सिटीजनशिप में पढ़ा रहा हूँ इतना भैया कोई आपको नहीं पढ़ाएगा। मेरा क्या है पर्पस कि मैं आपको ऐसा नहीं है कि चलो थोड़ा आपको पढ़ा दूँ फिर मैं आपको बाकी पढ़ाने के लिए पेड कोर्स पे बुलाऊं, तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। जितना पढ़ाऊँगा वह फुल पढ़ाऊँगा और बिल्कुल स्ट्रेटजी से पढ़ाऊँगा, और ऐसी स्ट्रेटजीज पढ़ाऊँगा जो आपको पेपर के अंदर सफलता दिला पाए। बेफालतू स्ट्रेटजी में फॉलो नहीं करता हूँ, ना अपनी एजुकेशन फील्ड में करी ना तुम्हारी में करूँगा। तो गाइस आई होप यार आप इस वीडियो को ज़रूर से दोस्तों शेयर कर दीजिए। हम आपके लिए इतने कोर्सेज लेके आने वाले हैं फ्यूचर में कि आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। समझ रहे मेरी बात। चलो दोस्तों इसी के साथ मैं क्लास के आज को यहीं रोकता हूँ। थैंक यू।